ल कलाम के बारे में एक प्रेरक कहानी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें अक्सर भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, की चुनौतियों और जीत से भरी एक उल्लेखनीय यात्रा थी जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम का बचपन वित्तीय संघर्षों से भरा था। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनमें सीखने की अतृप्त जिज्ञासा और जुनून था। वह अपने पिता जैनुलाब्दीन से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत के मूल्यों को स्थापित किया। भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक और देश के राष्ट्रपति बनने तक कलाम की यात्रा बाधाओं से रहित नहीं थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। हालांकि वह अविचल रहे और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाते रहे। कलाम के लचीलेपन को प्रदर्शित करने वाली एक घटना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उनके कार्यकाल के दौरान घटी। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम SLV-3 परियोजना का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। SLV का प्रारंभिक प्रक्षेपण विफलता में समाप्त हुआ, जिसकी कई ओर से आलोचना और संदेह हुआ। असफलता के बावजूद कलाम और उनकी टीम अपने प्रयासों में लगे रहे, विफलताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और आवश्यक सुधार किए। उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब SLV ने 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया, जिससे अंतरिक्ष युग में भारत का प्रवेश हुआ। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता के रूप में कलाम की प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। कलाम की यात्रा तब अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्हें 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उन्होंने 2007 तक सेवा की। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लोगों, विशेषकर युवाओं के कल्याण के लिए अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और समर्पण से राष्ट्र को प्रेरित करना जारी रखा। अपने पूरे जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम ने लचीलापन, दृढ़ता और आशावाद की भावना को मूर्त रूप दिया। साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक प्रशंसा तक की उनकी उल्लेखनीय यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास के साथ कोई भी किसी भी बाधा को पार कर सकता है और महानता हासिल कर सकता है। डॉक्टर कलाम की विरासत व्यक्तियों की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरक व्यक्ति हैं, जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। एक साधारण पृष्ठभूमि से भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने तक की उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। वह आर्थिक रूप से सामान्य परिवार से थे और उन्हें बचपन में समाचार पत्र बेचकर अपनी शिक्षा का खर्च उठाना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि रखने वाले एक प्रतिभाशाली छात्र थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हो गए। मिसाइल विकास में उनके काम ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि दी। उन्होंने भारत के स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कलाम की यात्रा असफलताओं से रहित नहीं थी। अपने करियर में असफलताओं का सामना करने के बावजूद वह लचीले बने रहे और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहे। उनके समर्पण और दृढ़ता ने अंततः उन्हें 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। कलाम के जीवन का सबसे प्रेरक पहलू शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उन्हें युवा दिमागों को विकसित करने का शौक था और वह अक्सर छात्रों के साथ बातचीत करते थे, उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कलाम के प्रेरक भाषण और लेख उनके स्वयं के जीवन के अनुभवों के उपाख्यानों और अंतर्दृष्टि से भरे हुए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। दृढ़ता, समर्पण और शिक्षा के महत्व का उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें प्रेरणा का एक सच्चा प्रतीक बनाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में मिसाइल विकास में अपनी भागीदारी शुरू की। वह 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न उपग्रह परियोजनाओं पर काम किया। 1982 में कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में चले गए।
परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने भारत के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, विशेष रूप से अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि मिसाइल कार्यक्रम 1980 के दशक की शुरुआत में कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित करना था। अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 1989 में हुआ था। वर्षों से कलाम और उनकी टीम ने अग्नि श्रृंखला को परिष्कृत और विस्तारित करना जारी रखा, जिसके बाद के वेरिएंट ने लंबी दूरी और बेहतर क्षमताओं को प्राप्त किया। भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का विकास लगभग उसी समय शुरू हुआ। 1988 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। कलाम के नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता ने इन उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और वैश्विक मंच पर अपनी तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मिसाइल विकास में कलाम की भागीदारी 1970 के दशक की शुरुआत से लेकर 1990 के दशक के अंत तक कई दशकों तक रही, जिसके दौरान उन्होंने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन उपनाम मिला। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करियर बहुआयामी था और उन्होंने राष्ट्र के लिए कई अन्य उल्लेखनीय योगदान दिए। अंतरिक्ष अनुसंधान मिसाइल विकास में परिवर्तन से पहले कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया, जहां उन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में योगदान दिया। उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसी परियोजनाओं में भूमिका निभाई। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कलाम की विशेषज्ञता मिसाइलों से आगे बढ़कर व्यापक एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक फैली। वह भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मानव रहित हवाई वाहनों, UAV और अन्य एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल थे। शिक्षा कलाम को शिक्षा का शौक था और वे अक्सर युवा दिमागों के पोषण के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर सहित विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने छात्रों के साथ व्यापक बातचीत की और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। लेखकत्व और सार्वजनिक भाषण कलाम एक विपुल लेखक और प्रेरक वक्ता थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है, जो एक आत्मकथा है जो उनके प्रारंभिक जीवन और करियर का विवरण देती है। अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति पद 2002 में कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो 2007 तक कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। उनकी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पण के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। मानवीय प्रयास पद छोड़ने के बाद भी कलाम विभिन्न मानवीय पहलों में सक्रिय रहे। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास की वकालत की और स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहल को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके काम से कहीं आगे तक बढ़ा, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और मानवीय प्रयास जैसे क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने एक दूरदर्शी नेता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भारत के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा विनम्रता, दृढ़ता और सार्वजनिक सेवा की एक उल्लेखनीय कहानी है। वह 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 तक कार्यरत रहे। कलाम का राष्ट्रपति बनना अप्रत्याशित था, क्योंकि वह एक कैरियर राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद थे। राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन उनकी त्रुटिहीन प्रतिष्ठा और राष्ट्र के प्रति योगदान के कारण इसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया। उनके राष्ट्रपति बनने का रास्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर मिसाइल विकास के क्षेत्र में उनके असाधारण करियर से शुरू हुआ। उनके नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन उपनाम दिया और पूरे देश में अपार सम्मान प्राप्त किया। अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के बावजूद कलाम ने हमेशा देशभक्ति की गहरी भावना और भारत के लोगों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखी थी। राष्ट्र के प्रति उनकी विनम्रता और समर्पण ने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रिय बना दिया। 2002 में जब भारतीय राजनीतिक परिदृश्य इस चर्चा में उलझा हुआ था कि राष्ट्रपति के
का उत्तराधिकारी कौन होगा? नारायणन कलाम का नाम सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में उभरा। उनके नामांकन को विभिन्न राजनीतिक दलों से व्यापक समर्थन मिला, जो एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए देश की इच्छा को दर्शाता है जो ईमानदारी, ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। 10 जून 2002 को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा और उसके सहयोगियों ने कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। उनके नामांकन का विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक समूहों ने भी समर्थन किया, जो उनकी द्विदलीय अपील को रेखांकित करता है। कलाम के राष्ट्रपति पद की विशेषता उनका व्यावहारिक आचरण, आम लोगों तक पहुंच और शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने पूरे देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की और छात्रों, वैज्ञानिकों, किसानों और जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की। अपनी लोकप्रियता और प्रभावी नेतृत्व के बावजूद कलाम ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया। 25 जुलाई 2007 को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम अपने लेखन, भाषणों और मानवीय प्रयासों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने रहे। वह 2015 में अपने निधन तक शिक्षा, नवाचार और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो एक राष्ट्र के उत्थान के लिए ज्ञान, अखंडता और सेवा की शक्ति का प्रतीक है। वह भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित नेताओं में से एक हैं, जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है।